अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज़ रक्षंदा नूर। मैंने पिछले वीडियो में जो क्लास अपलोड किया था उसमें मेरी जो आवाज़ थी वो बहुत कम सुनाई दे रही थी, जिसमें मैंने कमेंट में भी देखा कि मेरी आवाज़ कम सुनाई दे रही है, जिसके कारण मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया है। तो वो जो क्लास था वो फ़र्स्ट क्लास था, तो मैं आज फिर से वो फ़र्स्ट क्लास को फिर से मैं रिवाइंड करूँगी। जो टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। तो उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये क्लास मैंने स्टार्ट करवाया है वो जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं और जो ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं या पीजी जो करने वाले हैं, ये उन लोग के लिए है। और जो टॉपिक्स उन लोगों को क्लियर नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं वीडियो ये अपलोड करने वाली हूँ और क्लासेस चालू करूँगी। और बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि सर्टिफिकेट के बारे में, तो मैं अभी तो फ़िलहाल मैं क्लास जो शुरू कर रही हूँ वो जो डिज़ाइनर के टॉपिक, जो फ़ैशन डिज़ाइनिंग जो करना चाहते हैं वो लोग का टॉपिक है कि अगर जो डिज़ाइनर के सिलेबस में जैसे क्या क्या आते हैं, टॉपिक्स क्या क्या होंगी, उसको सीखने के लिए क्या क्या सीखना इम्पॉर्टेंट है, क्या टॉपिक ज़रूरी है, सिलेबस में कौन से टॉपिक्स आएंगे, क्या मटेरियल्स होंगे, ये सारे मैं पहले डिटेल्स में बताऊंगी, तब फिर सर्टिफिकेट के आगे बारे में बात करूंगी। और उसके लिए तो पहले आपको मेरे वीडियोस को स्टार्टिंग से देखना पड़ेगा कि कौन कौन सा क्लास मैं करवा रही हूँ, और उस क्लास के बेस पे मैं आप लोगों को असाइनमेंट भी दूँगी, और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ रहेंगे वो लोगों को मैं ज्वाइन करूँगी, देन फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद फिर फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप सीख करके ना घर में नहीं बैठ सकते, चाहे वो आप किसी कंपनी में काम कर सकते हैं, एक पैटर्न मेकर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, एक इलस्ट्रेटर के तौर पे भी काम कर सकते हैं, और बुटीक में भी बुटीक अपना खोल सकते हैं, कुछ ना कुछ कर ही सकते। तो आज का जो क्लास है वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगी। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और प्लीज़ स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो पहला क्लास है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। ये मेरे पीजी सेमेस्टर 1 की फ़ाइल है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। जैसे कि मैंने कमेंट में देखा था, बहुत लोगों की डिमांड थी कि प्लीज़ आप अपनी फ़ाइल्स को दिखाइए किस तरह से बनी हुई है। तो मैं फ़ाइल को भी दिखाऊंगी और आप लोगों को क्लास को भी मैं पूरी करूँगी, पढ़ाऊँगी। जो पहला टॉपिक है वो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन है। ये फ्रंट पेज है। ये इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया था एक पेज में बना करके, इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड करके रखी थी, शॉर्ट्स में है, आप लोग जा कर के देख सकते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। तो ये फ्रंट पेज पे मैंने जो बनाया है आप लोग देख सकते हैं। एक बॉक्स पे कैसे डिवाइड करके मैंने हर एक टॉपिक को बताया कि एक एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन मतलब कि एक डिज़ाइन में कितने सारे जो तत्व लगते हैं उन सभी चीज़ों को मिला करके एक डिज़ाइन को क्रिएट किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं, The elements of design are the fundamental aspects of any visual design which include shape, color, space, form, line and texture। जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि डिज़ाइन को बनाने के लिए सिर्फ पिछले वीडियो में मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बोला था कि सिर्फ डिज़ाइन को बनाने में सिर्फ कलर ही यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स जो मैंने दिखाया, शेप, कलर, स्पेस, फॉर्म, लाइन, टेक्सचर, ये सारे चीज़ मिल करके एक डिज़ाइन को क्रिएट करते हैं। तो मैं सबसे पहला जो टॉपिक है वो लाइन को मैं बताऊंगी कि लाइंस होता क्या है, लाइंस के टाइप्स कितने होते हैं, उन लाइन का यूजेस क्या होता है, किस तरह से एक लाइंस का यूज़ हम लोग एक ड्रेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, ड्रेस को क्रिएट करने में, उसको डिज़ाइन देने में। एक लाइन जो है वो एक बॉडी शेप में किस तरह से वर्क करता है, उस बॉडी शेप में वो लाइंस किस तरह से मतलब दिखता है। अगर जैसे कि यहाँ पे है आप देख सकते हैं, लाइंस की पहले डेफिनेशन है जो कि अ लाइन इज़ अ मार्क विच मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि अगर एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट तक मिला दिया जाए तो वो एक लाइन बनती है, जिसे हम हिंदी में रेखा कहते हैं। एंड लाइन इज़ अ मार्क मेड बाय अ
pointed tool such as a brush, pen or stick or moving point। तो जो पहला टॉपिक है वो वर्टिकल लाइन। तो वर्टिकल लाइन होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं, ये जो ऊपर से नीचे की ओर जो रेखा जा रही है उसे हम वर्टिकल लाइंस कहते हैं। तो यूजुअली क्रिएट्स एन इल्यूजन ऑफ हाइट एंड स्लिमनेस व्हेन repeated at equal intervals it can cause the figure to appear taller because the eye are drawn up and down। तो जैसा कि एक कस्टमर की डिमांड होती है ना, अगर उसकी हाइट छोटी हो तो वो लंबा दिखना चाहता है, तो वो अगर वर्टिकल लाइंस की बनी ड्रेस को पहनेगा तो उसकी हाइट थोड़ी इंक्रीज़ हो जाएगी, थोड़ी दिखने में हम लोगों को थोड़ी लंबी नज़र आएगी। और सेकंड है हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसा कि यहाँ पे ड्रेस में आप देख सकते हैं, राइट टू लेफ़्ट एंड लेफ़्ट टू राइट अगर जो लाइंस जा रही है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो it gives one a fuller appearance, it tends to cut short the person's height and makes the person look broader and feather। मतलब अगर एक कोई थोड़ा स्लिम अगर कोई है तो उसको थोड़ा अपना बॉडी को थोड़ा फैला, थोड़ा हेल्दी दिखाना है तो इस लाइन का यूज़ वो कर सकता है, इस लाइन से बनी ड्रेस का यूज़ कर सकता है। अब आते हैं जिगजैग लाइन, जैसा कि आप यहाँ पे इलस्ट्रेशन जो मैंने बनाया हुआ है वहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं किस तरह से जिगजैग लाइन होता है। तो दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इमोशंस सच एज इरिटिक, इंटेंस, अबैप्ट, फन, बिजी, कन्फ्यूज़न एंड डिवर्स। तो एक लाइन जो है एक भाव को पैदा करती है, जैसे कि कुछ भी देखने पे हम लोगों को, जैसे एक इल्यूज़न लाइन जो होता है, इल्यूज़न जैसे कि हम एक एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि अगर कुछ चीज़ों को ना ध्यान से देखा जाए ना तो उसको अगर हम दूसरी ओर देखें ना तो वही नज़र आता है। तो यहाँ पे लाइंस की बात कर रहे हैं तो जिगजैग लाइन जो है वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है उसको देख करके। अब आते हैं स्पायरल लाइन। स्पायरल लाइन circular lines with a focal point and lead the eye towards it, they can give the illusion of bigness। जैसा कि मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था कि इल्यूज़न जैसे कि स्पायरल लाइन जो यहाँ पे शो हो रहा है, अगर उसको देखा जाए तो एक इल्यूज़न का जो इमेजिन हम लोगों का आता है वो दिखता है। अब आते हैं कर्ली लाइन, यहाँ पे जैसा कि दिया हुआ है, a curved line is defined as a line that is not straight but is bent। यहाँ पे जो लाइन है वो कर्ली लाइन है, वो एक घुमावदार तरीके से बनाया हुआ है, ये स्ट्रेट ना हो करके घूमते हुए एक लाइन एक दिशा की ओर जाता है।